नमस्कार। आज हम संधि प्रकरण को पढ़ेंगे और संधियों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है, संधि किसे कहते हैं? तो संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर आता है, संधि शब्द का क्या अर्थ है? संधि शब्द का अर्थ है मेल अथवा योग। दो शब्दों के मेल को योग कहते हैं अर्थात संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, संस्कृत में संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहा जाता है। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहा जाता है और विसर्ग का कोई दूसरा नाम नहीं होता है। फिर आता है प्रश्न, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर संधि स्वर वर्णों के मेल को अर्थात जहाँ पर स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। जहाँ स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर आता है, स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, परंतु 7th क्लास में केवल 5 ही प्रकार आपके पाठ्यक्रम में है। तो पहली संधि आती है हमारी दीर्घ संधि, दूसरी संधि आती है गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और 5वीं अयादि संधि, छठी संधि है पूर्व रूप संधि और 7वीं है पर रूप संधि और 8वीं है प्रकृति भाव संधि। अब स्वर संधि का जो पहली संधि है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब आप समझ रहे होंगे, दीर्घ माने होता बड़ा। जहाँ पर छोटे स्वरों को छोटे स्वर के साथ भी मिला दिया जाए तब भी वह बड़ा स्वर बनेगा, और यह दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर से मिला दिया जाए तब भी वह दीर्घ स्वर ही बनेगा। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा, ये सूत्र हमारा जो महर्षि द्वारा 42 प्रत्याहारों की रचना की गई है, उन प्रत्याहारों में ये सबसे पहला प्रत्याहार है जिसका नाम है अक प्रत्याहार। तो अकः सवर्णे दीर्घा, इसमें बताया गया है ऐसे लेकर कै तक सभी मूल स्वर ए, ई, उ, रि, ले के बाद क्रमशः ए, ई, उ, रि, रे आते हैं तो दोनों मिलकर आ, ई, उ, रि, ले हो जाते हैं। यदि हम छोटे स्वर को छोटे स्वर से मिलाएंगे तब भी वह बड़ा बनेगा, और यदि बड़े स्वर को बड़े से मिलाएंगे तब भी वह दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे देव प्लस आलय, देव जमा आलय, तो देव में जो प्रत्येक व्यंजन होता है उस प्रत्येक व्यंजन में जो भी व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों में स्वर मिला हुआ होता है। तो देव में जो वे है वह में ए मिला हुआ है, ए जमा आ बराबर आ, तो देवालय। ऐसे ये पिता जमा आगता, पिता में से आ हटाया और इधर आगता में से आ, तो बराबर हो गया आ, बड़ा आ हो गया, तो पिता गता। इसी प्रकार है विवेक प्लस आनंद,
तो विवेक में कै में से ए लिया और इधर से आ ले लिया, दोनों बराबर आ, शब्द बन गया विवेकानंद। इसी प्रकार से है ई जमा ई बराबर ई। कपि, कपि जमा ईश, शब्द बन गया कपीस। ई और ई को मिला दिया तो बड़ी ई बन गई, तो शब्द बन गया कपीस। इसी प्रकार से मुनि प्लस ईश, तो मुनि में से ई और ईश में से ई बराबर दोनों हो गए बड़ी ई, तो शब्द बन गया मुनीश। इसी प्रकार से श्री प्लस ई, श्री जमा ईश, तो ई बराबर बड़ी ई, शब्द बन गया श्रीश। अगला है ऊ जमा ऊ जमा ऊ बराबर बड़ा ऊ जमा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी प्रकार से है विदु प्लस विदु जमा उदय, शब्द बन गया ऊ जमा ऊ को बड़ा ऊ बन गया, तो शब्द बन गया विदुदय। अगला है बधु जमा उत्सव, यहाँ पर बड़े ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिला दिया, बड़ा ऊ बन गया, शब्द बन गया बधूत्सव। इसी प्रकार से भानु प्लस उदय भानुदय। इस संधि में जो भी समझ में ना आए उसको जिस दिन ऑनलाइन क्लास ली जाएगी आपकी, उस दिन आप इसके विषय में पूछ लेना और संधियों को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अगली वीडियो में आपको गुण संधि पढ़ाई जाएगी।